अपनी घोर तप साधना के पश्चात माता अपने निवास कैलाश तो लौट आईं, किंतु अगले क्षण उन्हें अपने बढ़ते पगों को रोकना भी पड़ा। रुक जाओ पार्वती, तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोक दिया स्वामी? ये तो मेरा सिंह, मेरा भक्त सोमनंदी है, इसीलिए अब से ये मेरी सेवा में कैलाश में ही रहेगा। किंतु यह असंभव है पार्वती। क्यों असंभव है स्वामी? क्योंकि यह कैलाश के नियमों का उल्लंघन होगा जो मैंने स्वयं स्थापित किए हैं। कैसा नियम स्वामी? क्योंकि मात्र मेरे गणों को ही कैलाश में निवास करने का अधिकार है, किसी अन्य जीव को नहीं। किंतु ऐसा नियम क्यों स्थापित किया आपने? उसका क्या औचित्य है? हिंसक प्रवृत्ति है इस सिंह की। पूर्व काल में इसने ऋषि मुनियों के साथ गौ माता को आखेट कर उनके संहार करने का पाप किया है। किंतु ये पाप तो इसने मेरी शरण में आने के पूर्व किए थे स्वामी, और अब तो ये सुधर चुका है। अपनी हिंसक प्रवृत्ति का परित्याग कर इसने मेरे तप की अवधि में मेरी निगरानी कर मेरी सेवा की है इसने। मेरे तप में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया इसने। इसके अंतर में मेरे प्रति भक्ति जागृत होने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसमें। इसने भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर अपनी पाप की यात्रा का अंत कर दिया है। स्वामी, सोमनंदी मेरा कृपा पात्र है, और जिस पे मेरी कृपा दृष्टि होती है वो अपने समस्त दुखों, पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आपके गण आपके कृपा पात्र हैं, इसीलिए उन्हें कैलाश में निवास करने का अधिकार है। किंतु ये मेरा भक्त है, और मेरा भक्त होने के कारण इसकी गणना भी आपके गणों में होनी चाहिए, और इसे भी कैलाश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए स्वामी। किंतु माता, कैलाश में तो पिताश्री के प्रमुख गण नंदी जी भी निवास करते हैं ना, और ये तो सर्वज्ञात है ना माता कि सिंह और वृषभ अपनी चिर शत्रुता के कारण एक साथ कदापि नहीं रह सकते। पुत्र, कैलाश जैसे पावन स्थान पर शत्रुता का भाव कहाँ रह सकता है? कैलाश जैसे स्थान पर सभी जीवों को समान सम्मान प्राप्त होता है, जहाँ कोई भी जीव किसी भी अन्य जीव का आखेट नहीं करते, जहाँ के वासी अहंकार से परे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता जहाँ स्वतः ही मिट जाती है, जहाँ विचार एवं कर्म में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं होता। पुत्र, मैं उचित कह रही हूँ ना स्वामी? ये कैलाश ही है जहाँ महादेव के सर्प, पुत्र गणेश के मूषक, पुत्र कार्तिकेय का मयूर प्राकृतिक स्वभाव से शत्रु होते हुए अपनी शत्रुता के भाव से रिक्त होकर शांति और सौहार्द से एक साथ विचरण करते हैं, उसी प्रकार नंदी और सोमनंदी भी एक साथ यहाँ निवास करेंगे। आपने सर्वथा सत्य कहा प्रिय। जहाँ शत्रु बैर भूल कर मित्रता अपना ले, वही तो कैलाश है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गणों में स्थान देकर अपने कैलाश में निवास करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।
आपको ये लाल पुष्प पंखुड़ियों की परत कैसी प्रतीत हो रही है? मैंने स्वयं आपके स्वागत में इन्हें बिछाया है। ये तो अति सुंदर है पुत्र। और माँ, ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी है? ये भी अति सुंदर है। नाथ, मेरे दोनों पुत्रों ने इतने उत्साह से मेरे स्वागत की व्यवस्था की है, किंतु आपने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है नाथ? पार्वती, पुष्प तो नहीं, किंतु मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरी प्रत्येक श्वास सभी आपकी प्रतीक्षा में कब से बिछे हैं। सूरज चमके माथे पर कुमकुम। आज मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूँ, तो आपकी दृष्टि एक टक मुझ पे ही टिकी हुई है। इसके पूर्व तो आपको मेरी दिव्यता में दोष दिखाई दे रहा था ना नाथ? देवी महागौरी प्रिय, आपके तो सभी स्वरूप दिव्यता से परिपूर्ण हैं, उनमें कोई दोष कहाँ। और मुझे आपके प्रत्येक रूप से अपार स्नेह है। मैं आपकी निंदा करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आपको अपना वास्तविक परिचय स्मरण हो, आपका ये दिव्य स्वरूप सृष्टि के हित में संसार के समक्ष उजागर हो, आपका ये दिव्य रूप अपनी दिव्यता से सृष्टि का उद्धार करे, ये लीला तो इसलिए हुई है। स्वामी ये किस लीला का उल्लेख कर रहे हैं? अर्थात मेरे इस रूप को धारण करने का कोई और उद्देश्य भी है? इस प्रकार माता पार्वती ने माता महागौरी रूप धारण किया और उन्हें अपना वाहन सोम नंदी भी प्राप्त हुआ। माता का महागौरी स्वरूप स्त्री के जीवन में उसके द्वारा उसके दिव्य अर्थात वास्तविक स्वरूप, उसका सहज स्वतंत्र स्वभाव, उसके आंतरिक गुण और क्षमताओं को उजागर करने का प्रतीक है। किंतु माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करने का अभिप्राय दिव्यता एवं सौंदर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक था। माता महागौरी को तो एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न करना था। अब वो कार्य क्या था ब्राह्मण देवता? उन्हें देवताओं के अहंकार को भंग करना था। ये तब की घटना है जब देवताओं ने अत्यंत शक्तिशाली कल्मेश असुरों को पराजित किया था। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। देवगण, एक बार पुनः हमने मेरे देवराज इंद्र के कुशल नेतृत्व में दुष्ट कल्मेश असुरों को धूल धूसरित कर दिया। देव मंत्री, बताइए क्या समाचार है? देवराज, असुर तो अब पाताल में ही छिपे रहने पर विवश हैं और पृथ्वी पर भी यज्ञ आदि सुचारू रूप से गतिशील हैं, जिसके कारण हम सभी देवताओं को बिना किसी बाधा के हमारा भविष्य प्राप्त हो रहा है। और मेरा विचार है देवराज, अब असुर पुनः कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकेंगे। और यदि उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी
तो हम उन्हें रौंद कर रख देंगे। अब असुर अपने तक ही सीमित हैं। तो फिर जब वो हमारे प्रति कोई दोषपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो अब देवताओं के मन में उनके प्रति इतनी हिंसा क्यों है? देवगुरु, असुरों के स्वभाव से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि वो शांत है, किंतु वो कितने समय के लिए ऐसे ही शांत रहेंगे इसका कोई प्रमाण नहीं। यदि हमने उन्हें अब अनदेखा किया तो वो कुछ ही समय में हमें सताने हेतु यहां प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए उनके प्रति हिंसा का भाव ही सर्वथा उचित है। इससे पूर्व कि वो हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें उनका अंत कर देना चाहिए। आखेट, इन असुरों का आखेट करना चाहिए हमें। आखेट, आखेट, आखेट। देवगण, यही उचित समय है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। हाँ, यह सर्वथा उचित है देवराज। हम इस आखेट को एक क्रीड़ा बना लेंगे और उस आखेट क्रीड़ा से इन दुष्ट असुरों में भय और आतंक उत्पन्न करेंगे। वरुण देव सर्वथा उचित कह रहे हैं देवराज। हमें असुरों के प्रति सज्ज रहना होगा। हाँ देवराज, उचित कहा आपने वरुण देव। सर्व शक्तिशाली है हम, इसीलिए उन असुरों को हमसे आतंकित रहना ही चाहिए। हाँ वायुदेव, श्रेष्ठतम है हम देवता। हमारी योग्यता तथा बल के कारण ही तो संसार में जितने भी धन, संपत्ति तथा अनमोल वस्तुएं हैं, उनके सुरक्षा का दायित्व हम पर है। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं हम देवता, इसीलिए स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है हमें। अपराजित है हम देवता, कोई हमारा स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिदेव हमारे सहायक हैं। माता आदि शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कोई भला कैसे पराजित कर सकता है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। इसलिए उन असुरों को हमसे समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है हम देवता, श्रेष्ठतम है हम देवता। असुरों को पराजित कर देवताओं में अहंकार का समावेश हो गया था। उन्हें अपने सर्वशक्तिशाली होने पर घमंड जो हो गया था, और सभी के भीतर सदा उपस्थित रहने वाली शक्ति स्वरूपा माता को देवताओं के इस अहंकार का आभास हो गया था। नहीं, ये उचित नहीं। देवताओं का उनकी शक्तियों पर अहंकार सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति का दंभ सदा उसके पतन का कारण बनता है। मुझे देवताओं को सुपथ पर लाना ही होगा, अन्यथा उनका ये अहंकार उनकी दुर्बलता का कारण बन जाएगा और वो पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। संतान सुपथ से भटक जाए तो उसे सुपथ पर लाना माता का ही कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे देवताओं के अहंकार को भंग करना ही होगा। क्या हो रहा है ये? कैसा प्रकाश है ये?
देवराज, ये कोई मायावी असुर शक्ति पुंज प्रतीत हो रहा है। अभी तो हमने इन असुरों को पराजित किया था और अभी उन्होंने इस शक्ति पुंज को बेच दिया हम पर आक्रमण करने हेतु। देखा देव करो, कितने कपटी हैं ये असुर। दया के योग्य तो ये कदापि नहीं। इन असुरों को चुन चुन कर उन्हें भस्म करना होगा, हमें सर्वनाश करना होगा इनका। इंद्रदेव, इससे पूर्व कि यह हमारे लिए संकट बने, हमें जांच कर ज्ञात करना चाहिए किसकी माया है इस शक्ति पुंज के पीछे। हाँ। वायुदेव, आप इस शक्ति पुंज के निकट जाइए, जाकर देखिए इसके विषय में और क्या ज्ञात कर सकते हैं आप। उचित है देवराज। कौन हो तुम? किसकी शक्ति हो तुम? मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? किसकी शक्ति हो? सर्वप्रथम आप बताइए, कौन है आप? अच्छा, स्वर्ग में आकर तुम मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस कर रही हो। वायुदेव हूं मैं, वायुदेव। इस समस्त संसार का प्राण हूं मैं। इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं। बड़े से बड़े नगर को पल भर में उजाड़ सकता हूं मैं, उसे धूल में परिवर्तित कर सकता हूं। समझ गई मेरी शक्ति? लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय देना होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात समझ गई कितना शक्तिशाली हूं मैं। इतने ही शक्तिशाली हो तो इस तिनके को इसके स्थान से उड़ाकर दिखाओ। मुझसे परिहास कर रही हो तुम? नहीं, ये परिहास नहीं, अपनी शक्ति प्रमाणित करो। मेरा परिचय सुना ना तुमने? ज्ञात है ना कौन हूं मैं? ये तुच्छ तिनका मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। प्रतीत होता है बस बातों के धनी हो तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो और एक तिनके को उसके स्थान से हिला नहीं सकते। मुझे चुनौती दे रही हो तुम? उचित है, इस तिनके के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा कर रख दूंगा मैं। इस तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? यह अवश्य कोई माया है। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। मेरी शक्ति तो अपने स्थान पर स्थिर है, वो तो तनिक भी क्षीण नहीं पड़ी। मैंने उस पर्वत को ध्वंस करने के लिए नहीं कहा था आपसे। मैंने तो बस इस तिनके को हिलाने के लिए कहा था। असंभव! मेरा तीव्रतम प्रहार भी इस तिनके को हिला तक नहीं पाया। जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। ये वायुदेव को लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? देवराज! वायुदेव, वायुदेव बताइए क्या उपाय किया आपने?
बताइए क्या ज्ञात किया आपने? ये दृष्टि बाधित करने वाला प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? देवराज, वो कोई असाधारण सी शक्ति है। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो उस अग्नि के भीतर कोई अत्यंत ही शक्तिशाली मायावी स्त्री स्थित हो, और आप उस मायावी स्त्री को पराजित करने में अक्षम रहे। एक स्त्री का इतना तो साहस कि वो मेरे स्वर्ग लोक में आकर यहाँ के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करे। इसका उचित पाठ मैं उसे अवश्य सिखाऊंगा। वो शक्ति जो भी हो, समस्त देवताओं को प्रत्यक्ष चुनौती दी और उसने कहा है, यदि जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। तो मात्र एक तिनके को उड़ाने में अक्षम रहे हैं आप वायुदेव। देवराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण हो अथवा असाधारण, उस शक्ति ने तिनके को उड़ाने की चुनौती दी है ना, किंतु मैं उससे कहीं अधिक करूंगा। तिनके को भस्म कर दूंगा मैं। देवराज इंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए देवगणों, कदाचित यही उचित समय होगा आप सबके भीतर समा चुके बल के अभिमान और दंभ को चूर करने का। अग्निदेव हूं मैं, अग्नि का स्रोत, इसलिए तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सकता। अच्छा, तो पूर्ण विश्वास है आपको कि आप भी अग्नि के स्रोत हैं। सुना नहीं तुमने? अग्निदेव हूं मैं, अग्नि ही मेरा परिचय है। क्या चुनौती दी थी तुमने हम देवताओं को कि इस तुच्छ तिनके को उड़ाकर दिखाएं हम देवता? देखो अब इस तुच्छ तिनके को कैसे भस्म करूंगा मैं। तो ये तो आपके लिए अत्यंत सरल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि आप ही अग्नि के स्रोत। इस तिनके को भस्म करने के उपरांत तुम्हारी अग्नि रूपी ऊर्जा को सोख कर स्वयं के भीतर समाहित करूंगा मैं। क्या हुआ अग्निदेव? वो तिनका भस्म हो गया? तुम्हारा तिनका इस अग्नि में भस्म होने से कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो अवश्य भस्म हुआ होगा। कदाचित वो ज्ञात करने का समय अब आ गया है।
शक्ति तो स्वयं अग्निदेव को अपने भीतर समाहित कर रही है, किंतु ये कैसे संभव है? ये बहुत अहंकारी प्रमाणित हुए आप अग्निदेव। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आप देवताओं के स्थान स्वर्ग को भी भस्म करने के लिए आतुर थे। मुझे ज्ञात है यहाँ क्या घटित हुआ है। आप सभी देवता अपने सुरक्षित स्थान से उसके साक्षी। तो है कोई और देवता जो इतना शक्तिशाली हो, जो मेरे द्वारा स्थित किए गए इस तिनके को इसके स्थान से उड़ा सके? इसका इतना दुस्साहस इस मायावी स्त्री का जो ये हम देवताओं को चुनौती दे रही है, इसका अभी इसी क्षण प्रत्युत्तर देना होगा। देवराज इंद्र माता की दिव्यता स्वीकार करने के स्थान पर उन्हें एक आसुरी शक्ति ही मानते रहे। अहंकार का अंधकार सत्य का परिचय कहां होने देता है भला। देवताओं के अहंकार ने उनकी दृष्टि और बुद्धि दोनों को ही भ्रमित कर दिया था महाराज। वो ये देखने और समझने में असमर्थ थे कि उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं, अपितु स्वयं माता महागौरी अपने तेजोमय रूप में थी। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? फिर अपने दंभ और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए इंद्रदेव के साथ समस्त देवता माता से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। वरुण देव ने अत्यंत शक्तिशाली जल प्रवाह को उत्पन्न कर उसे उस तिनके पर केंद्रित किया। मेरे जल का शक्तिशाली प्रवाह शांत कर देगा इस तेज पुंज के तेज और इस तिनके को भी बहा कर ले जाएगा। किंतु माता के तेज पुंज का स्पर्श करते ही वरुण देव द्वारा उत्पन्न जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में समाहित हो गया। फिर सूर्य देव ने अपनी सूर्य की किरणों की शक्ति से उस तिनके को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे विफल हुए। जिसके उपरांत कुबेर देव जी ने भी अपनी गदा का प्रयोग किया। लो, उड़ा दिया तुम्हारा तिनका मैंने अपनी गदा के प्रहार से। अच्छा, इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर
किंतु आपका ये विश्वास निराधार। कोई आसुरी शक्ति नहीं, ये अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। मेरी गदा ही छिन्न भिन्न हो गई और तिनका अभी भी अपने स्थान पर ही स्थित है। कैसे संभव है ये? एक एक करके सभी देवता पराजित हो रहे थे और इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी देवराज इंद्र के क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और जब सब देवता असफल हो गए तो स्वयं देवराज इंद्र ने प्रयास करने का निर्णय लिया। बस इतना ही तपोबल है आप देवताओं का। आप सभी अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी इस तिनके को इसके स्थान से नहीं उड़ा सके। मायाविनी, मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारा तिनका तो क्या, स्वयं तुम भी नहीं टिक पाओगी। मुझे इंद्रदेव को इनका सामना करने से रोकना होगा। मैं अपने तपोबल से कैसी शक्ति उत्पन्न करूंगा, ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। इंद्रदेव, आपकी यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी, किंतु ये पलटकर हम पर ही वार कर रही है। आपने मेरी वज्र की शक्ति को बांध लिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको यह स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा।
और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज, देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव से अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को क्षमा करती। किंतु स्मरण रखिए, देवता हैं आप, जगत कल्याण कर्तव्य है आपका, इसीलिए सदा अपने कर्तव्य के लिए सजग रहिए और दोषपूर्ण आचरण से सदा स्वयं को दूर रखिए। माता की शक्ति तो अमोघ है और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। कल नवरात्रि का 9वां दिवस है। कल हम माता के 9वां रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके 9वें स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं और दुर्गमासुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ लें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी
महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो, यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराज इंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए, क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भैया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर, तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी और हमें सफलता प्रदान करेंगी भैया। ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनकी बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है। नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य! ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की, जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2 1 0। 3 2
अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिया, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धि दात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। हेमा ध्याते दिवस और रात्रि, हो मां ध्याते दिवस और रात्रि। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे।
सिद्धि की दात्री, हे माँ सिद्धिदात्री। मन वांछित फल प्राप्त करे जो, ध्याते दिवस और रात्रि, हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि, हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज दिवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने। नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। मुझे काशी यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, 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 नहीं। नहीं। सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्दिस्मिताम्। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता। ये मैंने क्या किया माता? माता! माता! महाराज, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज दिवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला। मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीन परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से
आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतीताः। जग जननी जय जय। आप दोनों मेरे पूर्ण दिव्य दर्शन और मेरे प्रत्येक स्वरूप में मेरा आशीष भी प्राप्त हुआ। तारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रभु, आपने हमसे पूर्ण विधि विधान से नवरात्रि पूजन करा के हमें कृतार्थ कर दिया। प्रभु, कृतार्थ कर दिया। महाराज, हम तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब नवरात्रि पूजन संपन्न हो चुका है। प्रभु, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं प्रभु, बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी? जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ, महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते। और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण प्रभु, मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दिवोदास? ये सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज दिवोदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा, जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोष मुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को
सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा। आज से ये सरोवर दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। मामा जी, आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो। जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्मदेव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव के 12 कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दिवोदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु,